गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए, हम लोग चक्रों के बारे में पढ़ रहे थे। कैसे मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय चक्र, अनाहत चक्र। अब इसके बाद विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र यह कंठ पर है। अ से लेके अह तक इसका शब्द है। याक्षणी साकिनी है। सरस्वती का स्थल है। जन इसका क्षेत्र है। आकाश इसका तत्व है। धुएं जैसा इसका रंग है। नाद ध्वनि है। यह मंत्र विहीन है। हाथी स्थल इसका स्थल है। छठा आज्ञा चक्र श्वेत है। छ से लेकर के अह तक का क्षेत्र है। इस पर कोई देवता नहीं है। शिवलिंग की स्थिति है। शक्ति स्थल है। यहाँ से तेज का उद्भव होता है। तपा क्षेत्र है। महातत्व है। सातवां सहस्त्रार्थ। सहस्र दल वाला कमल है। तत्वातीत है। इसका कोई रंग नहीं है। यहाँ शिव और शक्ति का मिलन है। राम और सीता का मिलन है। राधा और कृष्ण का योग है। ओंकार विराजमान है। यह सत्यलोक के निकट है। यहाँ पर माया अंत होता है और परब्रह्म के निराकार की स्थिति आती है। मूलाधार पर 4 दल कमल है। स्वाधिष्ठान पर 6 दल कमल है। मणिपुर चक्र 8 कमल दल वाला है। हृदय चक्र 12 और कहीं कहीं 16 कमल दल कहे गए हैं। विशुद्ध चक्र 16 कमल दल। आज्ञा चक्र पर 2 कमल दल और सहस्त्रार्थ सहस्त्र दल कमलों वाला यह कमल है। कंठ तक पिंड है और सहस्रार्थ तक माया है। इसके बाद 25 जून सन 1994। आज आरती और गुरु वंदना चरणामृत के पश्चात हम सब शनिवार था ऑफिस की ओर गए। वहाँ से वापस आने के बाद गुरुदेव ने कहा कि साधना में कुछ स्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ मनुष्य बार बार जन्म लेता है। वह उस स्थिति से निकल नहीं पाता। पहला, अविद्या ज्ञानमय। संसार का ज्ञान व अपना ज्ञान की स्थिति दोनों रहती है। थोड़ा संसार रहता है और थोड़ा भगवान। दुकान खोले, कथा हो गई, काम पूरा होने चढ़ावा चढ़ा दिया, मनौती मान लिया, वह पूरी हुई, पूजा किया। स्वार्थ की स्थिति बनी रहती है। बेटे के लिए पूजा कर रहे हैं, बेटा हो, मानसिक जड़ता होती है। अविद्या ज्ञानमय में खंडित पूजा करते हैं। दूसरा ज्ञानमय, जिसने जो बात बताई और रुचिकर लगी उसे हम स्वीकारते गए। इसमें नियमितता करते, जिससे देवता प्रसन्न रहे और स्वर्ग की दशा हमें प्राप्त हो। तीसरा विज्ञानमय, शास्त्रों का अध्ययन करते, पीछा करते। जब जन्मोगे तो उसी योनि में जन्मोगे। एक वैज्ञानिक है, वह अध्ययन करता रहता है। दूसरा जन्म होगा, पुनः वैज्ञानिक ही होगा। चौथा आनंदमय स्थिति। ध्यान लग गया, डूब गए, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, खाना मिले या ना मिले। पांचवा रसमय स्थिति। इसमें 4 भाग हैं। पहला, अंग स्पर्श, तुम मेरे लिए आए हो,
अब नहीं जाओगे। मैं स्पर्श करके, तुम्हें छू करके बता रहा हूँ। इसमें एक बुलाहट है, एक आवाहन है। दूसरा, भाव स्पर्श। तुम्हें याद है तुम्हारे साथ मैं कैसे कैसे रहा हूँ, यह भाव है। यह स्वर्ग और बैकुंठ के ऊपर की स्थिति है। अरे तुम मुझे प्यार क्यों नहीं करते? तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा पिता हूँ, सब कुछ तुम्हारा हूँ। यह भाव स्पर्श है। तीसरा है तन्मयता, तल्लीनता बढ़ गई। चौथा लीनता, उसके में अंदर लय का भाव आए, इसी में डूब जाएं। पांचवा अस्थिति, विक्षिप्त अवस्था, कुछ भी पता नहीं चल रहा। छठा स्थिति, अब तो स्वयं प्रभु हो गए। प्रभु जैसे हैं, देखते देखते उसी तरह उसी रंग में हम रंग गए। इसके बाद 27 जून 94, आज पप्पू का हवन था। मंत्र बहुत धीमे धीमे चल रहा था। 6:15 से प्रारंभ होकर के 8 बजे तक यज्ञ समाप्त हुआ। साहब गुरुदेव सबको बारे में बता रहे थे। इसके पश्चात उन्हें भक्त गोवर्धन दास की कथा बताई। विशालपुरी एक स्थान है, वहाँ एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उन्हीं में गोवर्धन पैदा हुए थे। वह बड़ा ही ज्ञानी और विद्वान, शास्त्रों का बहुत ही अच्छा ज्ञाता था। समय के अंतराल में उसके निकट पड़ोस में उसके एक संबंधी भी थे। उसमें बहुत ही जलन की भावना थी और उसका नाम था नंदाराम। वह चाहता था कि गोवर्धन दुष्चरित्र हो जाए, उसका कीर्ति और यश क्षीण हो जाए। घप इसके बाद ये कथा हम लोग आगे पढ़ेंगे। आइए गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम देव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत